आर्यभट्ट एक ऐसा नाम है जिसे सारी दुनिया जानती है। उन्हें भारत के सबसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की थी, ये बात सारी दुनिया को पता है। उन्होंने हमें सिर्फ जीरो ही नहीं, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ दिया है, जिसके ऊपर हम सब भारतीयों को बहुत गर्व है। आर्यभट्ट जी के जन्म से संबंधित कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में आसमक देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में बस गए। ऐसा माना जाता है आर्यभट्ट जी का जन्म भी 476 ईस्वी में इसी जगह पर हुआ था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। दरअसल आर्यभट्ट जी ने अपने पूरे जीवन में बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें से 3 ग्रंथों की जानकारी हमें हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम हैं आर्यभट्ट, आर्य सिद्धांत और अलनल्फ। इन तीनों ग्रंथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्यभट्ट ग्रंथ को माना जाता है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है। और अगर आर्य सिद्धांत की बात करें तो उसमें आर्यभट्ट जी ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में ये खो चुका है और इस दुनिया में इसका एक भी प्रूफ मौजूद नहीं है। इस ग्रंथ की कुछ डिटेल्स हमें 7वीं और 8वीं सदी के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा लिखे गए उनके क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सारे ग्रंथों में सिर्फ आर्यभट्ट ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी हमारे बीच वैसे ही मौजूद है जैसे उन्होंने लिखा था। इस पूरे ग्रंथ में आर्यभट्ट जी ने सिर्फ 121 श्लोक ही लिखे हैं और इन 121 श्लोकों में उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि आज भी उन्हें हिस्ट्री में सबसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर माना जाता है। दरअसल ये पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कम शब्दों में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसलिए गिनती में भले ही चाहे 121 श्लोक कम लगे, लेकिन उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है। असल में आर्यभट्ट ग्रंथ 4 भाषाओं में बटा हुआ है: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिकापाद के अंदर मैथमेटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन है और साथ ही टाइम के इकाइयों के बारे में बहुत अहम जानकारी दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में समय की गणना किस प्रकार की जाती थी। गणितपाद में, जिसमें हमें आर्यभट्ट जी ने ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और टर्मिनेट इक्वेशन अलजेब्रा के बारे में बताया गया है, जिसे आमतौर पर सभी स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है। काल क्रियापाद, जिसमें आर्यभट्ट जी ने मेजरमेंट्स ऑफ टाइम और दिनों के जाने के तरीके के बारे में बताया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आर्यभट्ट जी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला दिया है। गोलपाद, इसके आखिरी पार्ट में ये पता चलता है कि आर्यभट्ट जी ने इस चैप्टर में हमें ग्रहों के बारे में बताया है, जिसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत और ग्रह ग्रंथ मापने के तरीके और भूगोलिक गणनाओं जैसी बहुत सी चीजें शामिल हैं। दरअसल आर्यभट्ट जी ने एक ऐसे सिस्टम को इन्वेंट किया था जिसके अंदर नंबर्स को शब्दों में बदलकर लिखा जा सकता था, जिसमें नंबर्स को संस्कृत के छोटे छोटे अक्षरों या फिर शब्दों में बदला जा सकता था। आर्यभट्ट जी ने पूरे इंस्क्रिप्शन सिस्टम को ही 2 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। दुनिया में आर्यभट्ट जी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने पाई की सही वैल्यू 4th डिजिटल निकाली थी। उन्होंने अपने कैलकुलेशन के जरिए पाई की वैल्यू 3.1415 तक बनाई थी। साथ ही ये भी मेंशन किया था ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके अलावा आर्यभट्ट जी ने सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया है। इसी तरह के फॉर्मूले देने के लिए उन्हें इतिहास में सबसे महान मैथमेटिशियन में शुमार किया जाता है। हम सभी ने अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा और केस थीटा से जुड़े मैथमेटिकल इक्वेशंस को खुद सॉल्व किया, जिसमें हमें ये बताया गया है साइन वेव और साइन फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस साइन फ्रिक्शन का इन्वेंशन भी आर्यभट्ट जी ने ही किया था। उनके ग्रंथ आर्यभट्ट के अंदर उन्होंने एक श्लोक लिखा है, जिसके बारे में अगर अच्छे से रिसर्च की जाए तो ये पता चलता है कि आर्यभट्ट उनमें साइन थीटा के बारे में ही बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट जी ने लगभग 300 साल पहले ज्योतिष विज्ञान की भी खोज की थी
जब इतनी एडवांस टूल्स भी अवेलेबल नहीं थे। आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी की परिक्रमा का भी बिल्कुल उचित समय ज्ञात किया। ये अपने अर्श पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटे में नहीं बल्कि 1.5 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में पूरी कर लेती हैं। इस प्रकार हमारा एक साल 376 दिन 6 घंटे और 12 मिनट 30 सेकंड का होता है। चंद्रमा अपने अर्श पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है और इसी दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और ये सूर्य प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाता और ये घटना चांद ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी की छाया जितनी बड़ी होती है, ग्रहण भी उतना ही बड़ा कहलाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।